अपना पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल डेली सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं श्री लीना के पास कॉल करती है। वो बोल रही होती है कि नील को सब बता दो। लीना बोल रही होती है हम नील को आज ही सब सच नहीं बता सकते। डॉक्टर ने बताया है कि उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है। कुछ ही दिनों की बात है, नील की तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। श्री बोलती है मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती और ना ही कुछ समझना चाहती हूँ। मुझे बस अपने पोता पोती अपने पास चाहिए। मुझे तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। आप बस मुझे मेरे पोता पोती वापस दे दीजिए। मैं उनको लेकर मुंबई चली जाऊंगी। इस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। लीना बोलती है मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रही हूँ। उसके बाद मैं खुद आपके पास आपके पोता पोती को ले आऊँगी। मैं भी अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। एक माँ आपसे थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रही है। और हम दोनों के बीच तो यही तय हुआ था ना कि जब तक नील ठीक नहीं हो जाता तब तक आप अपने पोता पोती को हमारे घर रहने देगी और उसके बदले में मैं आपके लिए कस्टडी में उसकी हेल्प करूँगी। श्री बोलती है भाड़ में गया कस्टडी केस, भाड़ में गया तेरा बेटा, भाड़ में गई सभी। मुझे बस मेरे पोता पोती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री बोलती है मैं अभी अपनी पोता पोती को लेने के लिए आ रही हूँ। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तभी उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बेड पर गिर जाती है। रिद्धि श्री के पास आती है। रिद्धि देखती है कि श्री कुछ नहीं बोल रही। रिद्धि बोल रही होती है मम्मा मम्मा आपको क्या हुआ। रिद्धि इन्हेलर भी लेकर आती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिद्धि श्री के मुंह पर पानी की छींटें भी मारती है लेकिन श्री फिर भी नहीं उठती। रिद्धि सोच रही होती है बाकी के लोग तो मुंबई चले गए, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। रिद्धि सवी के पास कॉल करती है। सवी को पता चलता है कि श्री की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सवी बोल रही होती है तुम मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल चली जाओ, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। लीना को श्री की तबीयत के बारे में पता चलता है। लीना सोच रही होती है बस भाग्यश्री जी की तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, उन्हें कुछ ना हो। नील वहाँ आता है। नील बोल रहा होता है क्या हुआ, किसकी तबीयत ख़राब हो गई है। नील की बहन बताती है कि आई की फ्रेंड है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, बस कुछ सीरियस ना हो। नील बोलता है मुझे बताओ ना, मैं उनके पास जाता हूँ। नील की आई बोलती है नहीं इतना कुछ नहीं हुआ। नील बोल रहा होता है सवी कहाँ पर है, उसने बोला था हम लोग ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। लीना बताती है कि सवी तो ऑफिस चली गई है, उसे रेड मारने के लिए जाना था, इमरजेंसी में कॉल आया। नील बोलता है देखो वो तो अपना फ़ोन भी यहाँ भूल गई, मैं अभी उसे फ़ोन देकर आता हूँ। लीना बोलती है तुम नहीं जा सकते, वो रेड मारने के लिए गई है ना, वैसे भी फ़ोन तो ऑफ ही होते हैं। नील बोलता है कोई बात नहीं, आप लोग मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। नील बोलता है सई को स्कूल में आज मैं छोड़ कर आ जाऊँगा। हम देखते हैं डॉक्टर श्री का चेकअप कर रहे होते हैं। सभी डॉक्टर से बोल रही होती है डॉक्टर मम्मी जी कैसी है, अब उनकी तबीयत ठीक है ना। डॉक्टर बताते हैं कि ये उन्हें सही टाइम पर यहाँ ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था, फिलहाल उनकी कंडीशन ठीक है। डॉक्टर बोलता है कुछ घंटों के लिए हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप बस बिल पे कर दीजिए। सभी बोलती है बिल तो मैं पे कर दूंगी लेकिन आप उनका अच्छे से इलाज कीजिएगा। आगे हम देखते हैं नील टिफ़िन पैक करता है। नील जब टिफ़िन पैक करता है तो नील की बहन बोलती है दादा लाओ मैं कर देती हूँ। नील बोलता है इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे नहीं याद पहले मैं ये करता था या नहीं करता था। वैसे भी सभी तो बिजी ही रहती है, तो ज़रूरी थोड़ी है बच्चे का हर काम माँ ही करे, मैं भी तो कर सकता हूँ। नील देखता है सभी की फ़ोन में मैसेज आया है। नील देखता है कि ये मैसेज बैंक से आया है। उसमें यह था कि सभी के क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये निकाले गए हैं। नील काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। नील बोलता है तुम लोग तो बोल रहे थे सभी पुलिस स्टेशन गई है, सभी ठीक तो है ना। मैं सभी के पास जाता हूँ सिटी हॉस्पिटल में। मैंने सही का टिफ़िन पैक कर दिया है, उसे आज स्कूल तुम छोड़ देना। नील वहाँ से चला जाता है। इधर नील की बहन उसको आवाज़ लगाते लगाते रह जाती है। नील की आई बोलती है नील इतनी जल्दी में कहाँ चला गया। नील की बहन बोलती है मैंने दादा को बहुत रोकने की कोशिश की, उन्हें पता चल गया है कि सभी हॉस्पिटल में है, वो सोच रहे हैं कि सभी किसी खतरे के अंदर है। लीना बोलती है सिटी हॉस्पिटल तो सभी भी गई है ना, नील को सब सच ना पता चल जाए तो जाकर बाबा को बुला कर ला, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आगे हम देखते हैं श्री को होश आ जाता है। श्री देखती है कि रिद्धि यहाँ पर है, रिद्धि के साथ सवी भी यहाँ पर है। वो सवी को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। श्री बोलती है रिद्धि ये सवी यहाँ पर क्या कर रही है, इसे बोल दे मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, ये यहाँ से अभी के अभी चली जाए। सवी बोलती है मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं पा रही, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हैं। श्री बोलती है तूने मुझसे मेरे पोता पोती को छीन लिया, नील के साथ अपनी ज़िंदगी फंसा ली, तू क्या चाहती है मैं तुझे माफ़ करूँ, तुझे ही देखती रहूँ। आगे हम देखते हैं नील हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो रिसेप्शन पर पूछता है कि सभी यहाँ पर है क्या। नील को पता चलता है कि सभी की मदर इन लॉ यहाँ पर है। नील सोच रहा होता है कि माँ तो घर पर है। नील उनसे वार्ड के बारे में पूछ लेता है। इसके बाद नील उधर चला जाता है। इधर सवी श्री को समझा रही होती है कि मैंने ये कदम मजबूरी में उठाया, आप मुझसे मेरे बच्चों को दूर कर रही थी, उसी वजह से मैंने ये कदम उठाया और अभी नील को मेरी ज़रूरत है। नील ने सही की जान बचाई थी और उसी वजह से नील को गोली लगी थी। क्या नील के प्रति मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। श्री बोलती है उसके प्रति तेरा फ़र्ज़ बनता है, क्या हमारे प्रति तेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। सवी तू झूठ मत बोल।
ना पहले रजत की पड़ी थी, ना हमारी पड़ी है और ना अब बच्चों की पड़ी है, तो खुद अपने बारे में सोचती है। कहती है मम्मी जी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। श्री बोलती है मैं क्यों समझूँ, कुछ भी क्यों सुनूँ, तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना। मैं अपने पोता पोती से मिलने के लिए तरस रही हूँ, उन्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। श्री बोलती है क्या इन सब का तुम्हारे पास कोई जवाब है? सभी बोलती है हाँ मेरे पास जवाब है। नील का और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरी फैमिली आप हो, आप लोग हो, वो लोग मेरी फैमिली नहीं है। मैं वहाँ पर सिर्फ नील की हेल्प करने के लिए रुकी हूँ। नील ये सारी बात सुन लेता है। नील को याद आता है कि सभी ये नाटक कर रही थी। इसके बाद नील को पास्ट भी याद आ जाता है। नील की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, वो पर्स पर गिर जाता है। हम देखते हैं नील के आई बाबा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नील के बाबा बोल रहे होते हैं तुम फिक्र मत करो, नील हमें मिल जाएगा। वो लोग देखते हैं कि नील तो पर्स पर गिरा हुआ है। वो लोग डॉक्टर को आवाज़ लगाते हैं। इधर सभी बाहर आकर दिखती है। वो देखती है कि नील नीचे पर्स पर गिरा हुआ है। हम देखते हैं नील को एडमिट कर लिया जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नील को अचानक से ऐसा क्या हो गया। नील कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। नील के बाबा पूछ रहे होते हैं डॉक्टर नील ठीक तो है ना? डॉक्टर बताते हैं कि नील कोमा में चला गया है। नील के बाबा बोलते हैं नील को होश में कब आएगा? डॉक्टर बोलते हैं कि वो कल ही कोमा से बाहर निकल सकता है और हो सकता है वो कभी कोमा से बाहर ना आए। नील की आई को चक्कर आने लग जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर श्री आती है। वो पानी लेकर आती है। श्री को देखकर लीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्री बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत है। श्री बोलती है मुझे लगता है आपके बेटे की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही सभी को यहाँ पर बुलाया था। शायद हो सकता है नील ने हमारी बातें सुन ली होगी। लीना बोल रही होती है आप बिल्कुल सही बोल रही थी। जैसे आपके बेटे को खा गई ना, वैसे ये मेरे बेटे को भी खा गई। लीना सभी के पास जाती है और बोलती है मेरे नील की जो हालत है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। लीना बोलती है तुम्हारी सास सही बोल रही थी। तुम जहाँ भी जाती हो ना मनहूसियत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। तेजस्विनी के जाने के बाद हमारा नील गुमसुम रहता था लेकिन सही सलामत तो था ना। लेकिन अब उसकी क्या हालत हो गई है तुम्हारे सामने ही है। सभी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सभी नील को देखकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं लीना रो रही होती है। आगे हम घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कियान रो रहा होता है। सही बोल रही होती है क्यों बेबी रो मत, अभी मम्मा आ जाएगी और पोकी बाबा भी आ जाएंगे। सभी वहाँ जाती है। सभी कियान को उठा लेती है और सही को बोल रही होती है सही यहाँ से चलो। सही बोलती है मम्मा पोकी बाबा कहाँ पर है। आगे हम देखते हैं सभी कियान और सही को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। वो कियान को श्री को दे देती है। सही बोल रही होती है ये बच्चे आपके हैं, इन पर सिर्फ आपका हक है। मुझे पता है आपने अपना बेटा खोया है। बच्चों के दूर होने का दर्द मैं जानती हूँ। मैं कभी भी बच्चों को आपसे दूर नहीं करना चाहती थी और खुद भी आपसे दूर नहीं होना चाहती थी। यकीन मानिए मैंने कभी भी जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया है। लेकिन अब समझ आ रहा है मैंने अनजाने में ही आप लोगों को बहुत दर्द दिया है। मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए इसीलिए मैंने नील का सहारा लिया। मैंने नील को दुख पहुंचाया, आपको दुख पहुंचाया, नील की आई को तकलीफ़ हुई। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी वजह से आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बच्चों की माँ हूँ लेकिन आप बच्चों की दादी माँ हैं। बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी बच्चों से बहुत प्यार करती हो। मुझे पता है बच्चे आपके पास बहुत खुश रहेंगे। आप कभी भी इनको मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगी। सवी सई को गले लगा लेती है। सवी सई को बोलती है आप परी मम्मा की गुड गर्ल हो ना। आप क्यू बेबी का ध्यान रखना, दादी का भी ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। मुझसे प्रॉमिस करो। सही बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सबका ख्याल रखूँगी। इसके बाद सभी वहाँ से चली जाती है। सही बोल रही होती है दादी परी मम्मा ऐसा क्यों बोल रही थी, वो कहाँ गई है। गाइस अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं श्री सई और कियान को वापस सवी को सौंप देती है। वो बोलती है कि तुम नील के साथ नई ज़िंदगी शुरू करो। नील को भी होश आ जाता है। श्री बोलती है सवी मुझे पता है गलत मैं थी, बेटा तू बिल्कुल सही थी। रजत के जाने के बाद मैं इतना दुखी हो गई थी कि मैं तेरा दुख नहीं देख पाई, जबकि मैंने तुझे ही दुख दिए। मुझे माफ़ कर दे। अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें।